आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी 50 का अगर आप नियमित अवलोकन करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसका नियमित अवलोकन करने पर आपकी तैयारी पहले से बेहतर हो चुकी होगी। तो प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़ने के लिए वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की पाठचर्या प्रारंभ करने से पूर्व साथियों देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। बड़ा प्यारा सा कोट्स है कि एक ही तने से एक ही शाख से जुड़े हैं। इस चित्र में 2 अमरूद दिखाई दे रहे हैं और उसी से पोषित हैं। फर्क ईश्वर के लिए, ईश्वर ने दोनों के लिए अलग अलग का वक्त चुना है। आपका भी टाइम आएगा, हिम्मत मत हारो। साथियों, परिस्थितियां सबकी प्रतिकूल होती हैं, लेकिन उन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेना ही आपकी महानता है, आपके जीवन जीने की कला है। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। साहित्य की परख आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य की परख आलोचना ग्रंथ शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 2 है कि प्रेमचंद्र की बलिदान कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रेमचंद द्वारा लिखी गई बलिदान कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। 1918 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। प्रश्न संख्या 3 है कि गजाधर बाबू उषा प्रियंवदा द्वारा रचित किस कहानी का पात्र है? तो जवाब हो जाएगा वापसी। अगला प्रश्न है कि सलाम कहानी के कहानीकार कौन है? सलाम कहानी के कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। सन 2000 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 5, त्रिकाल संध्या चकित दुख काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई दोनों ही रचनाएं हैं, जिसमें त्रिकाल संध्या 1978 ईस्वी की, वहीं चकित दुख 1959 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। गुलबहार कहानी के कहानीकार कौन है? फटाफट उत्तर बताइए। प्रश्न आपके सामने जाए, उत्तर आपके मस्तिष्क से तुरंत निकले, यही तैयारी की बेहतर होने की निशानी है साथियों। तो गुलबहार कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई 1902 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। ऑप्शन आने से पूर्व अगर जवाब आपके मस्तिष्क में आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बेहतर है। जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा नूर मोहम्मद की रचना है, पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो निर्मला जैन द्वारा लिखा गया यह आलोचनात्मक ग्रंथ 2013 ईस्वी का प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका काव्य कृति के रचनाकार रसखान हैं। 1614 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा रचित किस विधा की रचना है? महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया राजनीतिक उपन्यास है। कितनी कैदें कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? कितनी कैदें कहानी संग्रह मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया 1975 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो यह आंसू रचना उनकी मेघदूत कही जाती है। विरह स्मृति काव्य है 133 छंदों का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 30 दिन मालवीय जी के साथ किस विधा की रचना है?
30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण विधा की रचना है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 1942 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार ने अपनी काव्य यात्रा बालेंदु उपनाम से प्रारंभ की थी? तो जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल ने। अगला प्रश्न है कि भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि महास्वप्न का मध्यांतर काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो महास्वप्न का मध्यांतर कैलाश वाजपेयी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है। राजेंद्र बाला द्वारा लिखी गई यह कहानी है, राजेंद्र बाला घोष द्वारा। इन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा नरेंद्र शर्मा की। अगला प्रश्न है कि गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोबर गणेश उपन्यास लिखा गया है रमेश चंद्र शाह द्वारा। 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पूजा फूल स्मृति पुंज किसकी रचनाएं हैं? पूजा फूल स्मृति पुंज मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि गिरती दीवाने उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? गिरती दीवाने उपन्यास उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया 1947 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि आखिरी कलाम उपन्यास के लेखक कौन है? आखिरी कलाम उपन्यास दूधनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखाचित्र के लेखक कौन है? चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखाचित्र लिखा गया है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शोभा यात्रा कहानी के लेखक कौन है? शोभा यात्रा कहानी भीष्म शाहनी द्वारा लिखी गई 1981 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 कि प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोंट कर ही उठ खड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया है 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्तियां के लेखक कौन है? तो यह पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। अगला प्रश्न है कि देव निरंजन मंगल देव कृष्ण शरण जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा कंकाल उपन्यास के 1929 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण के लेखक कौन है? तो गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया संस्मरण है। 2012 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडल बसय किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा की रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा है। अगला प्रश्न है कि सुमन शांता कृष्णचंद्र प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो सुमन शांता कृष्णचंद्र प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं। 1918 ईस्वी उपन्यास का
प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सो सती भई, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा कुतुबन द्वारा लिखी गई मृगावती से अवतरित यह पंक्तियां हैं। नीलांबरा आत्मिका काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो नीलांबरा और आत्मिका काव्य संग्रह महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। नीलांबरा 1983 ईस्वी का, आत्मिका भी 1983 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। प्रथम फाल्गुन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो प्रथम फाल्गुन उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 39 है, यौवन के द्वार पर आत्मकथा की रचनाकार कौन है? तो यौवन के द्वार पर आत्मकथा देवराज उपाध्याय द्वारा लिखी गई 1970 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पुत्र निबंध के निबंधकार कौन है? पृथ्वी पुत्र निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1949 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है? पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन परती परिकथा में किया गया है। 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि इतिहास और आलोचक दृष्टि आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इतिहास और आलोचक दृष्टि आलोचना ग्रंथ के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि पतन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पतन उपन्यास अपराध एवं बलात्कार प्रधान आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया 1927 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है पतन। पपिया जब पूछिए पीयू कहाँ, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न है कि सत्यकाम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया 1975 ईस्वी का प्रकाशित यह महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि नैषध चरित चर्चा आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नैषध चरित चर्चा महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1899 ईस्वी की प्रकाशित आलोचनात्मक रचना है। आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक डॉक्टर इंद्रनाथ मदान द्वारा लिखी गई रचना है। जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के नाटककार कौन है? तो जय पराजय देवताओं की छाया नाटक उपेंद्र नाथास्क द्वारा लिखा गया है। जय पराजय 1937 ईस्वी का, वहीं देवताओं की छाया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि सिंहासन बत्तीसी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो सिंहासन बत्तीसी लल्लू लाल द्वारा लिखी गई 1801 ईस्वी पुस्तक का रचनाकाल है। हैरी कब आएगा कहानी के कहानीकार कौन है? तो हैरी कब आएगा कहानी सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी गई 1999 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।